बांदा हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित एक जिला है जो 25 कैट अक्षांश और 80 कैट 23 देशांतर पर स्थित है। इसके उत्तर में यमुना नदी, पूर्व में इलाहाबाद, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और रीवा, पन्ना, अजयगढ़ जैसी पुरानी रियासतें जो अब मध्य प्रदेश में हैं, और पश्चिम में केन नदी और हमीरपुर जिला है। इस क्षेत्र को बुंदेलखंड जिला बांदा के नाम से जाना जाता है। शहर की सीमाएं और नामकरण। बांदा शहर के पश्चिमी किनारे पर केन नदी और पूर्वी किनारे पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी के दामन में बस्ती मौजूद है। इस शहर में 2 गांवों की जमीन शामिल है। पूर्वी भाग की आबादी लड़ाका पुरवा और पश्चिमी भाग की जमीन भवानी पुरवा के नाम से सरकारी कागजात में दर्ज है। इसकी सीमाएं चारों ओर इस प्रकार हैं: उत्तर में गांव कनवारा, पूर्व में गांव पलहरी, दक्षिण में गांव सोना और पश्चिम में केन नदी और उसके पार भूरागढ़ का किला मौजूद है। बांदा नाम पड़ने की वजह यह बताई जाती है कि प्राचीन समय में बामदेव नाम के एक ऋषि मुनि यहां आए थे और उन्होंने इस पहाड़ी पर निवास किया था, जिसके चारों ओर आज शहर बसा है। उनकी याद में इस पहाड़ी पर एक मंदिर भी बना हुआ है। उन्हीं के नाम के संबंध में इस बस्ती का नाम बामदेव हुआ, जो ज्यादा इस्तेमाल होने पर बांदा हो गया। इतिहास और विकास। बांदा गजेटियर के पेज 208 पर लिखा है कि शुरुआती समय में यहां के मूल निवासी कोल और भील थे, जिन्होंने खुटला मोहल्ला बसाया था। उनका पेशा लूटमार करना था और उनका मुखिया एक दूबे ब्राह्मण था, जिसे मिहर राजपूत के ब्रजराज ने हराया था। इस ब्रजराज के 2 भाई भवानी और लड़का थे, जिनके नाम पर भवानी पुरवा और लड़ाका पुरवा 2 गांव बसे। यहाँ के इतिहास का पता पृथ्वीराज चौहान के समय से चलता है, जो लगभग 1200 ईस्वी में शुरू होता है। 18वीं सदी में राजा गुमान सिंह, जो छत्रसाल के पोते थे, ने बांदा को अपनी राजधानी बनाया। शुरुआती आबादी निम्नी नाले के उस पार राजा के बाग और राजा के तालाब के पास बसी और बाद में आबादी बढ़ने पर दूसरे मोहल्ले बसे। शमशेर बहादुर सानी और नवाब जुल्फिकार बहादुर ने महल, सराएं, जामा मस्जिद और तालाब जैसी इमारतें बनवाईं। 1812 ईस्वी में नवाब शमशेर बहादुर सानी से संधि की पुष्टि होने के बाद गवर्नर जनरल के एजेंट मिस्टर रिजर्डर्शन ने अर्दली बाजार और सराएं बनवाईं, जो बाद में कलेक्टर मिस्टर मेन के नाम से मेन साहब की सराएं मशहूर हुईं। यहाँ एक जर्नैली कोठी भी बनवाई गई, जिसमें साल में 2 बार बनारस से सेशन जज आकर गंभीर मुकदमों की सुनवाई करते थे। 1854 ईस्वी में लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर कालोन के बांदा आगमन पर उनकी याद में कालोनगंज बसाया गया। हिम्मत बहादुर गोसाई ने गोसाईगंज बसाया। नवाब की सेना के यहाँ रहने से छावनी, लश्कर, हाथीखाना, शुतरखाना और अस्तबल खाना जैसे मोहल्ले आबाद हुए। नवाब अली बहादुर प्रथम का पूरा समय 1790 ईस्वी से 1802 ईस्वी तक बुंदेलखंड में जीत और शांति सुरक्षा स्थापित करने में बीता। युद्ध सामग्री के लिए नवाब ने बारहदरी से थोड़ी दूरी पर लोहारों को बसाया था, जो सेना के लिए तलवारें और अन्य युद्ध के सामान बनाते थे। इनकी बस्ती आज भी गूलर नाका में लोहारों की गली के नाम से प्रसिद्ध है। बलखंडी नाम के एक मजनू फकीर के नाम से बलखंडी नाका प्रचलित हुआ। अंत में अली बहादुर सानी के समय में अलीगंज और बंगाली क्लर्कों की आबादी से बंगालीपुरा प्रचलित हुआ। मगरिबी साहब के अहाते के अंदर शहर में केवल एक गूलर का पेड़ होने के कारण इस मोहल्ले का नाम गूलर नाका हो गया। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। इस शहर के निवासियों के आपसी संबंध नवाबी समय से ही बहुत सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जो मेलों और त्योहारों के मौकों पर साफ दिखाई देता है। सावन के महीने में नवाब साहब के तालाब पर एक मेला लगता है, जिसमें हजारों स्त्री पुरुष शामिल होते हैं। क्वार के महीने में रामलीला भी बड़े शानदार तरीके से होती है, क्योंकि इसका इस जिले से खास संबंध है। भगवान राम अपने वनवास के समय में सबसे पहले इसी जिले के चित्रकूट में आकर रहे थे और लगभग 3 साल से ज्यादा समय तक यही निवास किया था। यही निवास के दौरान उनके भाई भरत जी उनसे मिलने आए थे, इसलिए उनके नाम पर चित्रकूट के पास आज भी भरतपुर नामक एक बस्ती मौजूद है। इन खास भारतीय मेलों के अलावा यहाँ के हिंदू निवासियों में एक और प्रथा है कि जब उनकी कोई मन्नत पूरी होती है या शादी करके घर लाते हैं, तो वे बधाई पूजने के लिए रोशन चौकी और बाजे गाजे के साथ, जिसमें ज्यादातर औरतें और कुछ पुरुष भी होते हैं, शहर के बीच में मौजूद महेश्वरी मंदिर जाते हैं। इस कारण लगभग हर दिन मंदिर पर एक छोटा सा मेला लग जाता है,